हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे निवासी। आज आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सारे ग्रुप वालों का, सारे लोगों का काम हो चुका है। एक दो जनों का मारण क्रिया नहीं हुआ है क्योंकि वो लोगों ने हमेशा मुझे कम में हका। देखिए, आप कोई भी काम कराते हैं ना, बाकी जिन लोगों का मैंने मारण क्रिया किया था तो 3 जनों का बोला था, उसमें से 2 जनों का मारण क्रिया तो हो चुका है। 1 जन बचा है, वो उसका भी कहते हैं ना 2-4 दिन में काम तमाम होगा क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल रहती है। आपको पता है महाशिवरात्रि बहुत स्पेशल होता है। महाशिवरात्रि के दिन जो काम होते हैं ना, कहते हैं अगर दुनिया में इंसान को राजपद चाहिए, जो भी चाहिए, महाशिवरात्रि के दिन एक एक पूजा होती है। वो पूजा की डिटेल्स मैं कल बताऊंगी, आज नहीं। महाशिवरात्रि के दिन भी क्या क्या काला कांडी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो अलग बात है। और ऐसे भी हम महाशिवरात्रि के दिन बिजी रहते हैं पूरा दिन। तो दूसरी बात बताती हूँ मैं कि सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी 100 बेटियों की शादियों का काम शुरू हो गया है। और कल मैंने जो भी अपने ग्रुप वालों को कहा है कि सबको उनके घर की चाबी मिले, सब कुछ मिले। इसके लिए कल जाऊंगी मैं सिद्धिविनायक मंदिर, क्योंकि मुझे आज याद है कि आज से बहुत सालों पहले, कम से कम 10-12 साल पहले भी मैंने ऐसे ही किया था, जब मुझे कोई नहीं जानता था। मैं भी एक आप लोगों के जैसे एक नॉर्मल इंसान थी, आम इंसान थी। मुझ पर भी बहुत सारे कर्जे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तभी मैंने पिक्चर रात को आ रहा था 12 बजे, और मैंने सिद्धिविनायक बप्पा का पिक्चर देखा। कहते हैं उसमें 21 मंगलवार का व्रत रखने से प्रॉब्लम्स दूर होती है। तो मैंने 21 मंगलवार का व्रत रखा था। मैंने पहला मंगलवार ही रखा था, और दूसरे मंगलवार तक किसी मेरे एक भाई थे, जिग्नेश भाई, जिन्होंने बोला था कि आप अपने ज्योतिष का इस पे क्यों नहीं डालते फेसबुक पे। फेसबुक में ग्रुप बनाओ, ग्रुप में आप डालो, ग्रुप बनाओ। देखो ग्रुप में जो ज्वाइंट होते हैं उसमें क्या होगा कि आप जो ग्रुप बनाओगे उसमें ऐसा होगा कि आपको मतलब लोगों को पता चलेगा आप क्या करते हो। तो मैंने छोटा छोटा चीज़ चालू किया था, और मुझे आज भी याद है कि मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं बीता था और मेरे ग्रुप में 5000 लोग ज्वाइंट हो गए थे। और 21 मंगलवार पूरा होते होते मैं ख्वाजा जी के दर्शन करके आ गई थी। सब कुछ हो गया था। बहुत अच्छा मेरा फेसबुक पे मेरा नाम हो गया था। यूट्यूब पे तो थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। और उसके बाद आज तक भगवान के दया से ना मेरे पे 1 रुपये का कर्जा है, ना कुछ है, ना कुछ। और आज तक मेरे को भगवान ने कभी कर्जा नहीं लेने दिया है, कभी किसी चीज़ का टेंशन नहीं दिया है। जो दुश्मन आते हैं वो मुँह की खाते हैं, सब ऐसा। मेरे को मतलब इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे भगवान का है मुझ पर, ठीक है। अभी मैंने फिर से सोचा है कि मैं सिद्धिविनायक के दर्शन करने जाऊंगी और मन्नत मांग के आऊंगी। कल पहला मंगलवार है मेरा, और कल मैंने अपने 21 मंगलवार माँ कुल देवी, मेरी विंध्यवासिनी माँ के नाम पे मैंने व्रत रखा था कि अगर मेरे पेट में बच्चा है तो ठीक है, तो उसे ला दो, और नहीं है तो मेरा पेट पूरा अंदर करके मेरा शरीर सही कर दो। क्योंकि ये बेडोल शरीर रख के मैं एकदम इरिटेट हो गई थी। मैं आपको सच बोलूं, मैंने कभी किसी को बताया नहीं था। मैं अंदर ही अंदर रोती थी, इरिटेट हो गई थी कि क्या जिंदगी भर ये बेडोल शरीर लेके घूमूंगी मैं। इतना बड़ा पेट, ना कुछ करना ढंग से, कोई कपड़ा पहन पाते, ना कुछ पहन पाते, चलने फिरने में दिक्कत, पैरों में सूजन आ जाती थी। तो बच्चा है तो बच्चा दे दो, नहीं तो ऐसे। क्योंकि मुझे भी पता था, मेरी माता रानी ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। पहले भी मुझे एक बार मेरी माता रानी ने मुझे मरने से बचाया था होली के पहले, और इस बार भी वही किया है। तो 21 मंगलवार का व्रत पूरा हुआ तो उसका उद्धापन जरूरी है। उद्धापन होने के बाद फिर से मैं वो व्रत उठा सकती हूँ, ऐसे बात है। तो कल उद्धापन है। कल मैं मंगलवार के दिन माँ कुल देवी के, मेरी विंध्यवासिनी माँ के नाम से सुहागनों को बुलाऊंगी, उन्हें सजाऊंगी, उनके पैरों में रंगना लगेगा, माथे पे बिंदी लगेगी, उन्हें गजरा लगेगा, उन्हें सुहाग की ओटी दूंगी और उन्हें खाना खिलाऊंगी और आशीर्वाद लूंगी। और उसके पहले सुबह जाके सिद्धिविनायक में मंदिर में मन्नत मान के आऊंगी कि मेरी जो भी, मेरे जितने वाले भी ब्रॉवर्स, मेरे यूट्यूब ग्रुप वाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वाले, उनका जो भी मैंने लॉटरी का सब काम किया है, उनका काम अच्छे से हो जाए। काम हो गया है, और उनको उनके घर की, उनको मैं जो उनको घर की चाबी देने वाली, उनकी घर की चाबी दे दूं। 100 बेटियों की जो शादी मैंने ली है जय भीम समाज की, वो 100 बेटियों की शादी निर्विघ्न से पूरी हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ये सारा काम हो जाए, मैं अपने खुद के घर में शिफ्ट हो जाऊं। ये सारा काम होने के बाद विद्या देवी बोरीवली से लेके सिद्धिविनायक तक चल के जाएगी। इस बात की मन्नत मांगने जा रही हूँ, और मुझे पता है ये बात 21 मंगलवार तो बहुत दूर की बात है, उसके पहले ही सब कुछ पूरा हो चुका रहेगा, ये बात है। इसके लिए मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे सारे ग्रुप वालों का बहुत अच्छा काम हुआ है। और जो भी मेरे ग्रुप वाले हैं, जो पैसा देना शुरू करने वाले, सबने बोला है माँ 10-11 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, मुझे भरोसा है ऐसी बात। मुझे किसी से चाहिए भी नहीं, मैं इंडिपेंडेंट काफ़ी हूँ, समझ रहे हो। ये तो जो लोग मुझे दे रहे हैं, उनको, जिनको मैंने लॉटरी का फ़ायदा कराया, वो दे रहे हैं।
और जिन्होंने बीच में लॉटरी का नाम छोड़ा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, उनके साथ बुरा होना शुरू हो गया। अब उनके साथ जो होगा वो बड़ा होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। और जो लोग मेरे पूजा पाठ पे मेरे पे दिमाग लगा रहे, पूजा पाठ से सब चीज़ों से मुझ पे दिमाग लगा रहे, मैं एक बात बता रही हूँ, देखो परिवार वाली मैं भी हूँ, परिवार वाले आप भी, ऐसे किसी पे दिमाग मत लगाओ। जिसके नसीब का जितना है उतना ही आना लिखा है। आपके नसीब का जो है आपके नसीब में आएगा, मेरे नसीब में जो है मेरे नसीब में आएगा, ठीक है। मुझे अपने आप पे, अपने पूजे पाठ पे, अपने इस लोगों पे पूरा विश्वास है। तो मैं अभी अपने काम में ध्यान देने जाती हूँ। आज खुशी का दिन है, तो खुशी के दिन पे ये बात है कि बस 100 बेटियों की शादी का काम चालू है। और दूसरा, अभी भी कहूँगी शक्तियों लेने का यही टाइम है। अगर आपको भी इस तरह से अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करने हैं, आपको भी अगर लोगों के लिए, लोगों को एक चेन बनाना है, आपको भी आप जहाँ रहते हैं उस तरह से लोगों की हेल्प करनी है लोगों, क्योंकि मुझे कितने लोग ताना मारते हैं। अभी कल भी किसी ने मुझे बोला था, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो पूजे पाठ से मेरे दिमाग पे लग रहे हैं, आप एक बात बताओ क्यों लग रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही कुछ भी कर सकती हूँ? मैंने कल ही एक सैंपल दिया था कि मैंने आरिफ जैसे लोगों का हालत ऐसा किया है कि आज की तारीख में अगर इंसान सामने खड़ा हो जाए कोई पहचान नहीं पाए, हालांकि भले भी पछता रहा है। कुमाता जैसी औरत जिसके लिए मैं जिद पे अड़ गई थी और कामाख्या जाके 1 महीना पूजे पे बैठ गई थी, क्योंकि सामने वाला जब मेरे नाक में दम कर देता है तब मैं फिर पूजे पे बैठ जाती हूँ। तो तुम लोगों को क्या लगता है, तुम्हारी पूजा तुम लोग 1000 बार मंत्र कर सकते हो और उसी जगह पे मैं 10,000 मंत्र कर सकती हूँ। और एक बार, अब तक मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, मैं अपना सिर्फ पूजे में ध्यान लगाती हूँ। लेकिन अगर तुम लोग बार बार मेरे बीच में आओगे, बार बार अपने पूजे के जरिए करें, देखो तुम्हारे नसीब का ही तुम्हें मिलेगा। तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो, भगवान ने जो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र में लिखा उतना ही मिलेगा। लेकिन तो भी अगर तुम मेरे ग्रह नक्षत्र से लड़ने को देखोगे, अपने पूजा पाठ का दांव आजमाओगे, फिर मजबूरन मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने कुमाता और इन लोग के साथ, नशड़ियों के साथ किया है। और ऐसा मत सोचो कि नशड़ियों का काम नहीं चालू है। होली तक सबका काम तमाम होने वाला है, सबका, ऐसी बात है, सबका काम तमाम होके ही रहेगा। मैंने जो काम किया उस काम का कोई काट नहीं कर सकता। मैं एक बात बता देती हूँ, मारण मोहन वशीकरण में मुझे कोई पिछड़ा नहीं सकता है, ये बात याद रखना। जितने लोगों का आप लोग मारण क्रिया देखते हो ना, उन लोगों का पैसों से, सब चीज़ों से हालत ऑलरेडी खराब हो जाता है। लेकिन तो भी आप लोगों को ऐसा चाहिए, अब भी किया और अभी मार दो। बंदूक की गोली है क्या, डाल दी और आदमी मर गया। चीज़ों में टाइम लगता है। आप लोग पैसा, मैं क्या बोल रही हूँ, आप पैसे से मजबूत रहो ना। आप एक बार मुंह खोलने पे एक बार मुट्ठी भर के दो, मैं काम नहीं करूँ तो मेरी गलती, मैं डबल पैसा वापस करूँगी। लेकिन आप लोग मारण क्रिया करा रहे हो, 10,000 दे रहे हो, 20,000 दे रहे हो, 5,000 दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो, अपना पैसा महीने भर में पूरा करोगे और उसके बाद आपको काम तुरंत चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, ये नहीं होता है ना। आप पैसा पूरा करो, मैं काम करके देती हूँ। मैं अगर काम ना करके दूँ तो आपका जूता मेरा सर, ठीक है। बाकी तो सारे ग्रुप वालों का काम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। बस अभी कल मैं 100 बेटियों की जो शादी शुरू होने जा रही है उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तैयारी भी मतलब एक तरह से आधा से ज़्यादा तैयारी हो चुका है। अभी आज हमारा बैनर लगेगा और सारी तैयारी शुभारंभ होंगी। तो कहते हैं ना, शुभारंभ करने के पहले सबसे पहले गणपति जी को न्योता दिया जाता है। तो कल मैं मंगलवार को जाके सबसे पहले अपने गणपति बप्पा को न्योता दे के आऊँगी और उनका व्रत रखूंगी कि इस शादी में चाहे कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, कोई इस चीज़ को बिगाड़ ना पाए और निर्विघ्न तरीके से मेरी 100 बेटियों की शादी धूमधाम से हो जाए। बस और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं, ठीक है। जय माता दी।